अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज का हम डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। सिंगल रो में हम डिज़ाइन बनाएंगे, बट वो बेस रो की लुक के साथ आज का डिज़ाइन हमारा बनेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन के लिए आप 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे या फिर सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना सकते हैं और फिर उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर किसी भी डिज़ाइन को आपने विड्थ देनी है, यानी कि मज़ीद चौड़ा बनाना है, तो आप पहले उसके नीचे 2 या 3 दफ़ा बेस रो को रिपीट कर लेंगे तो फिर भी उसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाएगी और उसको ना थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा हमारा डिज़ाइन। और अगर आप डिज़ाइन बड़े डिज़ाइन पसंद करते हैं तो उनके लिए ये वाला थोड़ा सा टोटका कह लीजिए, थोड़ी सी एडवाइस कह लिए, उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है, जल्दी बन जाता है। और सिंपल हमने फर्स्ट रो में बनाना है, बेस रो नहीं बनानी है, चाहे तो बना लीजिए। ये इस तरह का बटरफ्लाई का मेरे पास पर्ल कॉटन थ्रेड है, या फिर एंकर का गोला ले लीजिए अगर आपको कॉटन थ्रेड लेना है। नहीं तो आप सिल्की थ्रेड, आप वूल के थ्रेड, आप पैराशूट का थ्रेड, कोई भी थ्रेड लेके अपना इजीली कोई भी लेस बना सकते हैं। हर तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन ले लीजिए, रेशमी ले लीजिए, जो भी आपने दुपट्टा बनाना है, जिस भी फैब्रिक पे आपको चाहिए, आप हर तरह के फैब्रिक के ऊपर लेस बना सकते हैं। सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड करके आपने इस तरह से उसके एजिस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज यूजुअल इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे हम इस तरह से। स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन, 1 2 चेन, और 2 चेन को हम 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे। इस तरह से खिंचाव नहीं आना चाहिए और ना ही हमारा डिज़ाइन में ये जो रो बना रहे हैं हम ढीली होनी चाहिए। जब हम 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना लिया। बैक साइड पे हमने अपने फैब्रिक को टर्न किया, बैक साइड पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इससे पीछे वाला जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है उसमें हमने इसको डबल क्रोशे बना लेना है। डबल क्रोशे बनाने के साथ ही हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला गैप बन जाएगा। इस गैप के क्रॉस में हमने यहाँ पे इसकी साइड में हमने पूरा अपना फ्लावर बनाना है 10 पेटल्स के साथ, 10 पीकॉट्स के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड पे आते ही हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2 प्लस डबल क्रोशे का बल लेंगे और यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके एज पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे और ये हमारा पीकॉट के साथ यहाँ पे पेटल बन जाएगा। 1 टाइम हो गया। हम इसको यहाँ पे इस तरह से मैक्सिमम 10 रिपीट करने हैं हमने। ये 2, इसी तरह से हमने डबल क्रोशे बनाना है। सेकंड इसके एज पे भी 1 2 3 चेन इसके क्रॉस में जाना है और यहाँ पे इस तरह से अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेना है और फिर से हमने इसको डबल क्रोशे बनाते हुए इसके एज पे 1 2 3 चेन और इस तरह से इसको हमने रिपीट करते हुए 10 टाइम हमने इसको रिपीट कर लेना है। 1 2 3 चेन को हमने इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। अगेन 1 2 3 चेन और यहाँ पे हम अगेन 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास। इसको हम 10 में रिपीट करेंगे। सेवन 8 9
ये हमारा 10, थ्री चेन और इसके क्रॉस में जाते हुए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, हमने 10 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही एज इट इज़ अटैच कर देना है इतने ही डिस्टेंस पे। इस तरह से दूर खींच के नहीं लेके जाएंगे, 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा और ये बेस रो की लुक भी देगा। और इस तरह से हम इसको बनाने के बाद अपने फ्लावर को सेटल कर लेंगे। इस तरह से वन साइडेड ये हमारा 10 पेटल्स के साथ फ्लावर बनता है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। हैवी लुक के साथ ये वाला डिज़ाइन हमारा बनता है। आप चाहें तो इनके सारे पीकॉट्स पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 यानी 1 स्किप करते हुए सेकंड वाले पीकॉट की जगह पे आप पर्ल ऐड कर लें, मोती ऐड कर लें, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है या जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो हम इससे नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। सेंटर में आप 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे को 2 या 3 टाइम रिपीट करते हो, जितना भी डिस्टेंस चाहे उतना डिस्टेंस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिस्टेंस रखे हैं, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के गैप्स को। इसके साथ ही 1 2 चेन ले लिया 1 टाइम, 1 2 और ये हमारा सेकंड गैप, ये 2 हमारे पास गैप हो गए। और एक हमने एक बार फिर से 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना है, जिसके एज पे हमने अपना पैटर्न बनाना है इस तरह से कुछ। और यहाँ पे हम ये 2 स्किप करते, इस पे यहाँ पे हम अपना पैटर्न बनाएंगे। कैसे? इसके जैसे ही सिंगल क्रोशे करना, 1 2 3 4 5 चेन बनाना है, बैक पे चले जाना है। इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है बैक साइड से, और फिर पलट के हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से गैप आएगा। इस गैप के क्रॉस में हमने 2 चेन प्लस 10 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं पीकॉट के साथ। 2 चेन बना लिया हमने, डबल क्रोशे बनाएंगे हम 1 1 2 3 चेन बनाएंगे इस डबल क्रोशे के एज पे, और इसको क्रॉस करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से हम फिर से करेंगे अगेन 1 2 3 चेन के साथ जाएंगे, और इस तरह से हम पूरे 10 काउंटिंग्स कंप्लीट करेंगे। सो इस तरह से मैंने 10 टाइम इसको कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सेम इसी पैटर्न के साथ नेक्स्ट फ्लावर भी बना लिया है, और इसको हम अटैच करेंगे। जब भी लास्ट हम कंप्लीट कर लेंगे पीकॉट, तो उसके साथ ही हम इसको इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए। बहुत ज़्यादा खिंचाव के साथ आप पूरे डिस्टेंस पे नहीं अटैच करेंगे, इस तरह से हमारा डिस्टेंस ख़राब हो जाएगा और पूरी रो में 2 टाइप्स के डिस्टेंस बन जाएंगे। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा और हमें बेस रो नहीं बनाने की ज़रूरत, और इसी को हम बेस रो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इस फ्लावर से आप फ्लावर के सेंटर को डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 टाइम रिपीट किया है, आप इस डिस्टेंस को 3 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। और अपने पीकॉट्स की जगह पे हम इसके ऊपर अपने एजेस पे, फ्लावर के एजेस पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्रिस्टल के बीड्स ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और बेस रो बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे आप 2 या 3 टाइम बेस रो बनाएंगे तो ये मज़ीद इसकी विड्थ बढ़ जाएगी और थोड़ा सा हैवी लुक में मज़ीद बन जाएगा। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टोटल लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है, और मैंने ये एक फ्लावर जो है स्टार्टिंग वाला, इसमें थोड़ा सा 1 टाइम डिस्टेंस रखा है, तो इस तरह से बिल्कुल साथ साथ बनेगा। और बाकी के अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से लुक आती जाएगी हमारे डिज़ाइन की। और इस तरह से ये बिल्कुल हैवी लुक के साथ हमारे पास खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आएगा, फ्लावर्स के साथ, पीकॉट के फ्लावर्स के साथ। 1 साइडेड फ्लावर्स हैं, ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।